Yes students, so I welcome you to the next video and हमने अभी तक एक जो प्ले है वो देखा था कि डॉक्टर ट्रूली जो थे उन्होंने कह दिया था कि किंग हेल्थी है एंड डॉक्टर शार्प ने उनकी बीमारी को पकड़ लिया था. ओके, सो वी आर ऑन पेज 137 now. He bends down to take a pin from his back and prepares to prick the king's finger for a sample of blood. He quickly pricks the king's right forefinger. सो डॉक्टर शार्प क्या करते हैं, उन्होंने इंस्पेक्ट किया उनकी आईज़, उनका हेड ध्यान से देखा, उनकी टंग देखी. अब डॉक्टर शार्प जो हैं वो एक पिन निकालते हैं और किंग के ब्लड का सैंपल लेना चाहते हैं फिंगर से. सॉफेस ओह आउच, स्टॉप इट, आई टेल यू, डू यू वॉन्ट टू किल मी बिफोर आई डाई अ नेचुरल डेथ फ्रॉम द डिजीज़. तो सॉफिस कहता है यस, वो बहुत पेनफुल, उनको पेन होता है जब वो पिन प्रिक करते हैं उनकी फिंगर में. तो सॉफिस कहते हैं ध्यान से करो, नहीं तो मेरी डेथ तो होनी है, मगर मैं उससे पहले ही ना मर जाऊं बिकॉज ये बहुत पेनफुल है. डॉक्टर शार्प, ओ नो योर मैजेस्टी, दैट वॉज नेसेसरी एज यू हैव द रेयरेस्ट ऑफ रेयर डिजीज. आई नीड टू मेक अ केयरफुल स्टडी ऑफ द रॉयल ब्लड फॉर अ परफेक्ट क्योर. सो डॉक्टर शार्प कहते हैं नो मैजेस्टी, मुझे ये सैंपल लेना पड़ेगा, ये ज़रूरी है क्योंकि आपको एक बहुत भयानक बीमारी है और मुझे एक परफेक्ट क्योर ढूंढना है, तब मुझे सैंपल, आपके ब्लड का सैंपल चाहिए. डॉक्टर शार्प केयरफुली प्लान्स हिज नेक्स्ट मूव as he does not want to suffer the same fate as Dr. Truly. He quickly puts a drop of blood under microscope. He looks through eyepiece for a while and then turns to the king with a very serious expression on his face. So डॉक्टर शार्प ने देखा था कि डॉक्टर ट्रूली के साथ क्या हुआ, इसलिए डॉक्टर शार्प अपना नेक्स्ट मूव जो है वो बहुत चालाकी से, ध्यान से स्टेप ले रहे हैं ताकि किंग उनको सेम पनिशमेंट ना दे दे. तो डॉक्टर शार्प जो है वो किंग का जो ब्लड है उसका सैंपल माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं ध्यान से एंड फिर किंग की तरफ पलट के देखते हैं और बहुत सीरियस एक्सप्रेशन होता है उनके फेस में. योर मैजेस्टी, द सिचुएशन इज़ इंडीड सीरियस, हाउएवर ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, देयर इज़ ओनली वन क्योर फॉर दिस टाइप ऑफ डिजीज़. सो अल्टीमेटली वो किंग को कहते हैं कि येस, हाँ आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, आपकी जो बीमारी है वो बहुत भयानक है, मगर अभी भी वक्त है थोड़ा सा हमारे पास और इसका एक ही इलाज हो सकता है. ही पॉजेस फॉर अ वाइल किंग स्टेयर्स ओपन माउथ. अब डॉक्टर शार्प थोड़ी देर रुक सोचते हैं कि अगली बात कैसे बताएं, और जो किंग है उनकी तरफ घूर के देख रहे होते हैं. योर रॉयल हाइनेस will have to sleep for 3 nights in a shirt of a happy man. If your majesty does not follow this prescription, then we will have to look for a successor to your throne. अब अल्टीमेटली डॉक्टर शार्प क्या कहते हैं, क्या एडवाइस देते हैं कि यस योर किंग को 3 रातों के लिए एक ऐसी शर्ट में सोना पड़ेगा जो एक हैप्पी इंसान की शर्ट हो, खुश इंसान की शर्ट हो. और अगर आप ये प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जो मेडिसिन आपको डॉक्टर देते हैं लिख के ऑन अ पीस ऑफ पेपर, उसे हम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं. इट्स एडवाइस फॉर द मेडिसिन. तो यहाँ पे डॉक्टर शार्प क्या एडवाइस दे रहा है किंग को, बताओ क्या एडवाइस है. यस, कि उन्होंने 3 नाइट्स के लिए एक हैप्पी मैन की शर्ट पहनकर सोना है. अगर वो नहीं फॉलो करेगा किंग तो यस, सक्सेसर मीन्स तो उनकी डेथ हो जाएगी और उनकी जगह पे हमें कोई ना कोई सक्सेसर मीन्स किंग की जगह, किंग की बाद जो किंग की पोजीशन को संभालता है उसे हम कहते हैं सक्सेसर. ठीक है, टू योर थ्रोन मीन्स आपकी जगह पे. ओके, टू द रॉयल किंग. थ्रोन का मतलब होता है जो उन्होंने वो पहना होता है स्टूडेंट्स, दैट इज़ द क्राउन. ठीक है. अब सॉरफेस, नेवर नो नॉट एवर, courtiers ride in all directions and find a happy man and get me his shirt. I will get well again. Ralph sent out soldiers to find that shirt
Bring that shirt or heads will roll. सो सोफिस्ट कहता है नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। उसने अपने कोटियर्स को फटाफट से ऑर्डर दिए कि जाओ फटाफट से मुझे ढूंढ के लाओ एक हैप्पी मैन की शर्ट, और अगर तुमने नहीं ढूंढी तो मैं तुम लोगों के सर कटवा दूंगा। कोरस, अब हमें कोरस बताते हैं। ऑल थ्रू द रिल्म द किंग्स men ride, but they find no happy man. Many they see, and to many they speak, but they can find no happy man. Each day the king to the expectant king, his men return sad and empty handed, and speak human woes they witnessed where they landed. सो जो कोरस, अब कोरस हमें बता रही है बैकग्राउंड, ठीक है, जो म्यूजिशियंस हैं वो हमें बता रहे हैं कि क्या होता है स्टोरी में आगे, कि जो किंग के कोटियर्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में सोल्जर्स सिपाही जाते हैं, और जहाँ भी जाते हैं उन्हें कोई हैप्पी पर्सन नहीं मिलता। इनफैक्ट जिस जिस इंसान से वो बात करते हैं उनके किंगडम में, तो वो अपनी ही मुसीबतों के बारे में बताना शुरू करते हैं। इसलिए वो खाली हाथ आते हैं रोज़, और उनको अभी तक कोई हैप्पी पर्सन नहीं मिला। Roger and Billy, two courtiers, have been riding for many days. They arrive at a desolate village, and there they come across a beggar whistling a merry tune. So Roger और बिली को बहुत दिन हो गए थे घोड़े पे ढूंढते हुए एक हैप्पी पर्सन को। अचानक से वो एक ऐसे, डिसोलेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स एक बिल्कुल अलग से सुनसान वीरान गांव, ठीक है, वहाँ पे पहुँचते हैं, और वहाँ जाके वो देखते हैं कि वहाँ पे एक बेगर, एक भिखारी बैठा है, और वो सीटी मार रहा है और वो बहुत खुश है। रॉजर, लुक्स लाइक वी हैव फाउंड जस्ट द मैन वी वांट। बिली, व्हाट्स योर नेम यंग मैन? जॉन, द वैगाबाउंड। व्हाई डू यू आस्क जेंटलमैन? रॉजर, you seem to be in a very good spirit. You are not sad at all. John, why ever should I be sad? I am too busy enjoying life and all the things that money can't buy. I have no time to be sad. तो अचानक से रॉजर एंड बिली को लगता है कि उनको वो आदमी मिल गया। बिली उसका नाम पूछता है, तो जॉन होता है वो इंसान। जॉन कहता है कि यस, मैं तो वैगाबाउंड हूँ। यू रिमेंबर वैगाबाउंड का मीनिंग मैंने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में? वैगाबाउंड का मीनिंग है एक ऐसा इंसान जिसके पास कोई घर नहीं है। तो वो जॉन पूछता है कि आप क्यों पूछ रहे हो मेरे बारे में? रॉजर कहता है कि वेल, तुम्हें देख के लगता है कि तुम बहुत खुश हो और तुम बिल्कुल भी उदास नहीं हो। तो जॉन कहता है मैं क्यों उदास हूँ, मैं तो अपनी लाइफ बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं वो चीज़ें इन्जॉय करना चाहता हूँ कि जो पैसे से भी ख़रीदी नहीं जा सकती। तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है सैड होने के लिए, मैं तो लाइफ को खुशी से जी रहा हूँ। अब बिली, आह गुड फॉर्चून, you are just the man we have been looking for. 1,000 gold coins for you, young man. Just give us the shirt you own. 1,000 gold coins for you right here. तो बिली कहता है वेल, तुम बहुत लकी हो, तुम बिल्कुल सही इंसान हो जिसे हम ढूंढ रहे हैं इतने दिनों से। ये लो, तुम्हें हम 1,000 गोल्ड कॉइन्स देते हैं और हमें अपनी शर्ट दे दो, और तुम ये 1,000 गोल्ड कॉइन्स अपने पास रख लो। ओके, so now students will go to the next page, page 138. Okay students, so now we are on page 138. Let's see आगे क्या होता है। I hope you are enjoying this play. It is actually interesting. The vagabond bursts out laughing. He laughs so hysterically. Hysterically का मतलब बहुत excitement में वो हंसता है ऊंची ऊंची। That Roger and Billy are speechless. कि रॉजर और बिली दोनों को बड़ा अजीब लगता है। John, 1,000 gold coins, 1,000 gold coins, indeed. If only I had a shirt to call my own. All I give you is this. I have no use for your coins. You can keep them. Saying this, he hands them tattered, filthy fragment of shirt. तो जॉन ऊंची ऊंची हंसता है। जॉन कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये शर्ट तो मेरी भी नहीं है, ये तो मुझे किसी और ने दी थी। ठीक है, अपने जो कॉइन्स हैं अपने पास रखो, कोई बात नहीं, ये लो, तुम मेरी ये शर्ट ले जाओ। और उन दोनों को वो अपनी शर्ट उतार के देता है, और वो जो शर्ट होती है वो बहुत टैटर्ड मतलब
फटी पुरानी सी होती है और बहुत गंदी है, तो वो उतार के उनको, फ्रैगमेंट ऑफ अ शर्ट मीन्स शर्ट दिखने जैसी चीज़, क्योंकि वो बहुत फटी है और गंदी सी हुई पड़ी है, तो वो उतार के अपनी शर्ट उनको दे देता है। नाउ सी वी कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, ठीक है। अब लेट्स सी आगे क्या होता है स्टूडेंट्स, कि इसकी एंडिंग क्या होती है, क्या राजा ठीक हो जाता है कि नहीं। रॉजर, I'll take that friend, thank you for your kindness. Your kindness will be reported to His Highness. Billy, come on, let us hurry to the palace. तो रॉजर कहते हैं कि यस, हम तुम्हें थैंक यू कहते हैं और हम तुम्हारी ये काइंडनेस ज़रूर जाके राजा को बताएंगे। और वो दोनों वहाँ से फटाफट से चले जाते हैं। Roger, Billy and other courtiers assemble before the king to present him a shirt of a happy man. But the king shrinks back in disgust at the sight of a torn piece of a cloth. He is told about the happy man who gave the piece of shirt, but would not take the king's gold because he did not need it. He wanted to enjoy life and all things that money cannot buy. अब जो रॉजर और बिली हैं और बाकी कोटियर्स, जब वो वहाँ पे जाते हैं तो वो किंग को शर्ट प्रेजेंट करते हैं, बट किंग का चेहरा थोड़ा उतर जाता है, वो थोड़े अजीब, उनको अजीब लगता है वो शर्ट को देख के, बिकॉज वो बहुत फटी हुई थी और पुरानी थी, एंड बहुत गंदी भी थी। एंड रॉजर और बिली किंग को बताते भी हैं कि यस, ये एक शर्ट हैप्पी मैन की है और उसने उनसे गोल्ड कॉइन्स भी नहीं लिए, उसे गोल्ड कॉइन्स नहीं चाहिए थे, वो बस खुश रहना चाहता और अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता है। कोरस हमें अब बताते हैं आगे। The king realizes his useless life and his sickness hatched in gloom. He opens his heart and lets in the air of kindness into the room, and out he goes into the world and works in his own chosen line. Blessings are showered, the land is glad, the king is well and fine. So अब क्या होता है, किंग को एक्चुअली रियलाइज़ हो जाता है अपनी गलती का, कि उसकी ये बीमारी नहीं थी, बट हैच्ड मतलब हिज सिकनेस हैच्ड, मतलब उसकी जो सिकनेस पैदा हुई थी वो सिर्फ महल के अंदर रहने से, डार्क में और अकेले रहने से उसको ये महसूस होना शुरू हो गया था। तो किंग क्या करते हैं, किंग को रियलाइज़ हो जाता है, किंग जाते हैं अपनी विंडोज़ खोलते हैं ताकि फ्रेश एयर उनके महल में आए, धूप आए, रोशनी आए और वो फ्रेश फील करते थे। और उसके बाद किंग बाहर निकले और उन्होंने जाके सब इंसानों को, अपने जो उनके सिटी में रहते थे उनको सबको खुश किया, उनको सबको ठीक किया, उनके लिए काम करना शुरू कर दिया। एंड फिर ब्लेसिंग्स, किंग को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो गई और फिर जो उनका लैंड था वो बहुत हैप्पी हो गया, ग्लैड का मतलब हैप्पी, और किंग भी बिल्कुल ठीक हो गए। So students, this is the end of the play that is adapted by, this chapter is adapted from Enchanted Shirt by John Hay. Okay, so I hope students आपको ये play पसंद आया हो, you found it interesting. Now students, आपके जो word meanings हैं, you can see this is on page 139. I'll send you in the PDF. So this is end of the video too. आपको PDF पे notes and video मिल जाएगी. Okay students, so please write down your notes and neatly, okay, in your copies, and send these question answers, click a photo and send the PDF on the next day, ठीक है, one day after. So students, I hope you enjoyed the chapter. Now we'll meet in the next session with your grammar, okay, with the next chapter of your grammar. So till then, all of you, be safe, stay healthy, and please complete your notes on time because your final exams will be starting very soon. You will get to know about it. आपको डेट शीट और सिलेबस बहुत जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।